अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद शराज। और आज हम बाकू अज़रबैजान की इस ट्रैवल सीरीज़ के अंदर आपको लेके जा रहे हैं फ़ायर टेंपल आतिशगा। ये बैरूनी हिस्सा है जी फ़ायर टेंपल आतिशगा का। और यहाँ पर इन्होंने बहुत प्यारी कॉरिडोर्स बने हुए हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं और कुछ सोवेनियर्स की शॉप्स हैं जो इनकी मुकामी बनाई हुई चीज़ें हैं। तो इनका भी आपको थोड़ा सा लुत्फ़ करवाते हैं और फायर टेंपल की हिस्ट्री के बारे में भी आपको बताते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, इन्होंने ये कुछ शॉप यहाँ पे बनाई हुई हैं टूरिस्ट के लिए। ये कुछ बर्तन हैं, कुछ ड्रेसेस हैं, कुछ आर्टिफिशियल पीसेस हैं। एक क्विक राउंड अप आपको करवाते हैं इन शॉप्स का, ताकि आपको आइडिया हो कि जब भी आप यहाँ पे आएँ तो सवेनियर्स वगैरह के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन्होंने पीतल के भी घोड़े, हाथी वगैरह ये पड़े हुए हैं। ये भी कुछ शॉप्स हैं जिनके अंदर कालीन और रग्स वगैरह मौजूद हैं। ये हाथ से बने हुए बैग हैं, तस्बीह हैं, हाथ से बने बैग हैं, डेकोरेशन पीसेस हैं, मार्बल के भी, पीतल के भी। और काफ़ी खूबसूरत इन्होंने जो है वो छोटी छोटी शॉप्स बनाई हुई हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सोवेनियर्स अवेलेबल हैं। ले जी, ये फाइनली आपको लेके चलते हैं फायर टेंपल आतिशगा की तरफ। ये सामने फायर टेंपल है जी, आतिशगा। और ये अगर आप इसकी लुक देखें तो एक छोटा सा वो किला लग रहा है छोटी छोटी दीवारों के साथ लेकिन ये आतिशगा है। ये सामने इसकी डिटेल्स वगैरह, और ये बहुत पुरानी एक स्टैम्प लगी हुई है बाहर। टिकट्स हमने स्टार्ट में ही ले ली थी, जो कि यहाँ पे आपको दिखानी होती हैं। और उसको स्कैन करने के बाद आपको यहाँ से जाने दिया जाता है। लेकिन जी फाइनली हम पहुँच गए हैं फायर टेंपल आतिशगा के अंदरूनी हिस्से में। और इसकी अगर आतिशगा का जो मरकज़ी हिस्सा है, ये एक पेंटाग्रामी शेप में है। और इसके सराउंडिंग में जो है वो छोटे छोटे काफ़ी कमरे इन्होंने बना के रखे हुए हैं। इसकी तारीख़ की बात करें तो इस खित्ते में चूँकि आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा कुदरती गैस के ज़खायर थे, जिनकी वजह से मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो आग के शोले भड़कते रहते थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आग के शोले भड़कते थे, जिसकी वजह से जो है आग की पूजा करने वाले यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में थे। और शुरू में उनकी ज़्यादा तादाद होने की वजह से वो यहाँ पे इस जगह को बड़ा मुक़द्दस समझते थे, चूँकि यहाँ पे कुदरती तौर पे आग जलती रहती थी। तो उनके बाद जो है वो 17वीं सदी में आतिशगा की जब तामीर हो रही थी, तो उसके दौरान जब ये यहाँ से हिंदुस्तानी बरादरी, जिसमें ख़ुसूसन गुजराती ताजर जो हैं वो शामिल हैं, वो जब यहाँ से तजारत के लिए गुज़रा करते थे, तो यहाँ पे लोगों को देखते थे कि वो आग भी कुदरती तौर पे जलती है और मुअज्ज़ा है और लोग यहाँ पे इबादत करते हैं। तो उन्होंने भी फ़ैसला किया कि यहाँ पे वो इसके गिर्द में एक मंदिर बनाए। तो उन्होंने भी यहाँ पे अपना मंदिर बनाया और यहाँ पे उन्होंने भी अपनी इबादत की जगह बना ली। इनके साथ जो ये छोटे छोटे कमरे हैं, साथ साथ आपको व्यू भी करवाता जाऊंगा और हिस्ट्री भी बताता जाऊंगा। ये किस तरह का उनका रहन सहन था, किस तरह के कपड़े पहना करते थे, किस तरह के जानवरों को इस्तेमाल करते थे, पुराने बर्तन, ये सारी चीज़ें भी आप साथ साथ देखते रहेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आतिशगाह में आतिश की पूजा करने वाले और हिंदुओं के लिए, दोनों के लिए ये बड़ी इबादत की जगह बन गई और बड़ी उनके लिए अहम थी। तो साथ ही साथ जो है वो सिखों के लिए भी यहाँ पे उन्होंने भी अपनी इबादत का सिलसिला यहाँ पे शुरू किया। तो इन तीनों मज़ाहिब का यहाँ पे इम्तजाज पाया जाता है। ये तीनों मज़ाहिब के लिए ये जगह जो है बड़ी अहमियत की हामिल रखती थी। तो 19वीं सदी में आग की पूजा का जब रवाज कम हो गया और इस्लाम माशाल्लाह तेज़ी से फैलना शुरू हो गया, तो उसके साथ साथ जो है वो आतिशगा मंदिर का इस्तेमाल भी तकरीबन ख़त्म हो गया। तो जैसे ही इसका इस्तेमाल ख़त्म हुआ, तो ये लोग मुख्तलिफ़ मुल्कों की तरफ जो है वो फैल गए और इस जगह को जो है वो टोटली तौर पर जो है वो क्लोज़ कर दिया गया। लिहाजा इसकी जैसे कि एक बहुत बड़ी तारीख़ है और सकाफ़ती अहमियत की भी ये हामिल है। तो इसकी वजह से जो है वो सोवियत यूनियन के दौर में 1970 की दिहाई में, तकरीबन 1970 में इसकी बहाली की कोशिशें की गई। और आज ये जगह जो है वो आपके सामने है कि एक बहुत बड़ी टूरिस्ट प्लेस के तौर पे देखी जाती है। अब जैसे मैं आया हूँ, मैंने जितनी भी कम्युनिटी को यहाँ पे देखा है, वो मैक्सिमम कम्युनिटी जो है वो इंडियंस थे और उसके अलावा जो है वो लोकल्स कम थे।
باقی ٹورسٹ تھے، فارنرز تھے جو کہ اس کی جو تاریخ ہے اور جو اس کی ثقافتی ویلیو ہے اس کو دیکھنے آئے ہوئے تھے. تو زیادہ میں نے ہندوؤں کو دیکھا جو کہ مختلف کمروں کے اندر جا جا کے ننگے پاؤں بھی جا رہے تھے، اور ان کے لیے چونکہ یہ تو ایک بڑی عبادت کی جگہ ہے، تو اس کے مختلف کمروں کے اندر مختلف طرح کی انہوں نے چیزیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ پرانے برتن رکھے ہوئے تھے، زیرہ کا سامان رکھا ہوا تھا. اس کے علاوہ جو ہے پرانے جانور جن کے استعمال میں یہ لاتے تھے، کچھ جو ہے وہ سکھوں کا انہوں نے دکھایا. اس کے علاوہ کئی کمروں میں انہوں نے مندر بنایا ہوا ہے، اور کئی انہوں نے جیلیں جس طرح بنائی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے فروٹ شاپس جو ہیں، اس طرح ہر کمرے میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اب جیسے اس کمرے میں آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے اس کی پرانی ڈیٹیلز جو ہیں، جو پرانی تصویروں کے لحاظ سے اس کو شو کیا ہوا ہے، کس کس طرح کر کے ایویلیوشن اس کی آگے ہوتی گئی. تو یہ اوور آل جو ہے وہ ایک اب ٹورسٹ پلیس بن گئی ہوئی ہے. تو اس میں انہوں نے کوشش یہی کی ہے کہ تمام پرانی چیزوں کو پراپرلی ایکسپلین کر سکیں کہ یہ کس طرح کا تھا، کس کس طرح اس کے اندر جو ہے وہ آگے چینجز ہوتی رہیں اور کیا کیا چیزیں یہاں موجود تھیں. تو اوور آل تو ٹورسٹ پلیس ہے کہ کافی زبردست ہے، ایک پرانی ہسٹری ہے جس کو آپ ایکسپلور کرتے ہیں. اور لیکن جن کے جیسے آ کے پوجا کرنے والے اور یہ ہندو لوگ جو ہیں، ان کے لیے جیسے یہ ایک بڑی عبادت کی جگہ ہے، تو ان کو تو یہاں پہنچ کر ایک ڈفرینٹ سی فیل آ رہی ہوتی ہے کہ جیسے یہ بڑی معتبر جگہ ہے ان کے لیے. تو یہ جناب اوور آل انہوں نے سارا یہ بنایا ہوا ہے. یہ آگ جو سننے میں آتا ہے کہ گیس کی انہوں نے جو یوٹیلائزیشن کی ہے ڈفرینٹ جگہوں پر، تو اب یہاں پہ گیس اس طرح موجود نہیں ہے، تو انہوں نے خود سے پائپس وغیرہ ڈال کے یہاں پہ فرضی فی الحال جو ہے وہ گیس پرووائڈ کرنا شروع کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ آگ ایٹ لیسٹ جلتی رہے. ورنہ پہلے تو چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ گیس کے اتنے زیادہ ذخائر تھے کہ قدرتی طور پر، جیسے آپ نے برننگ ماؤنٹین میں دیکھا، یہاں پہ فائر ٹیمپل میں دیکھا، تو یہ آگ صدیوں سے جل رہی تھی. تو اب اس گیس کے ذخائر کو جب انہوں نے مختلف جگہ پہ یوٹیلائز کیا ہے، تو یہاں پہ اب جو سننے میں آتا ہے وہ صرف انہوں نے فرضی طور پہ کچھ پائپ لائنز چھوڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ آگ جل رہی ہے. یہ تھا جی اوور آل فائر ٹیمپل اور اس کی ہسٹری. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. نئی ویڈیو میں باکو آذربائیجان میں کسی نئی جگہ کو ایکسپلور کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو سو مچ.